चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्या कुछ जानकारी है, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचेंगे? देखिए, एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं हम बता पाएंगे सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन अब से लगभग 2 से 3 घंटे में प्रधानमंत्री का जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा। टेक्निकल एयरपोर्ट जो लेह में बनाया गया है, हम आपको बताते चले कि लेह से लगभग 200-250 किलोमीटर क्या की दूरी है द्रास वार मेमोरियल की। हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो तो स्पेशल HAL हेलीकॉप्टर्स में ही फ्लाई करेंगे और वो वहां से फ्लाई करके जाएंगे सीधा यहाँ पे द्रास वार मेमोरियल में, और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल से ही कार्यक्रम जो है वो 3 दिन का ये द्रास में कार्यक्रम रहता है। कल से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए दीपांकर, आज का दिन जो है वो बेहद खास है। आज कारगिल विजय दिवस है और देखिए लद्दाख की वही पहाड़ियां जिन पर विजय पताका लहराया गया था भारतीय वीर जवानों के द्वारा। देखिए आज का कार्यक्रम कैसे खास होगा, क्या इसकी तैयारियां भी आप देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर क्या तमाम तैयारियां की गई हैं? कितनी देर का यह कार्यक्रम होगा, इस बाबत कुछ जानकारी दीपांकर? देखिए, लगभग 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा और ये भी हम आपको बताते चले कि बहुत बड़ा यहाँ पर एक वाटरप्रूफ जिस तरह से हर जगह लगाया जाता है टेंट लगाया गया है, उसमें सैनिक और जो 527 जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके परिवारजनों को बुलाया गया है। उन्हें मान सम्मान देना सबसे बड़ा जो एक उद्देश्य है। और उसके अलावा जो वेटरन जैसे जनरल DP मलिक उस समय आर्मी चीफ थे वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा अलग अलग यूनिट्स जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया था उनके सबके जो ऑफिसर्स है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। हम आपको ये भी जरूर बताते चले कि आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर पहुंची हुई है। जिनके पिताजी ने यहाँ पर शहादत दी थी, वो नेक्स्ट जनरेशन अब 25-30 साल की हो चुकी है। जब उन यंग ऑफिसर्स ने, जिनकी उस समय उम्र 22, 24, 25, 30 साल रही होगी, बच्चे जो है वो काफी छोटे थे, उनको पता भी नहीं था शायद उस समय, कई उनमें से कईयों को नहीं पता था, लेकिन आज उन्हें हर चीज जो है वो बताई जा रही है और देश की तरफ से सम्मान यहाँ पे उनका जो है वो किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का ये मानना है कि देश हर एक परिवार के साथ खड़ा है। और आज बिल्कुल दीपांकर, और आज यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उन परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, शहीदों की पत्नियों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन आज का दिन कई मायनों में खास है। आज एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी PM नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी टनल होगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये सबसे ऊंची टनल होगी दुनिया की हुई, क्योंकि जमीनी स्थल से 15,800 लगभग 16,000 फीट पर इस का निर्माण किया जा रहा है। जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहां पर पूरे 365 दिन एक्सेस रहेगा और काफी ज्यादा फायदा इस टनल का होगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर लेह लद्दाख में हम आपको बताएं, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भी पहले PRO ने बनाई हुई है। लगभग 19,000 फीट की हाइट पर मोटरेबल रोड है और अब ये जो 4.1 किलोमीटर का जो ये टनल है, इसका पहला ब्लास्ट किया जाएगा, यानी कि ऑफिशियली इसका काम जो है वो शुरू होगा। इसके अलावा कई इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको देश को समर्पित यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे और ये सब चीजें द्रास मेमोरियल के जो मंच है यहीं से ऑनलाइन ये सारा जो है काम किया जाएगा। इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ये जो लेह लद्दाख का जो इलाका है, यहाँ पर कभी एक समय हुआ करता था जब कनेक्टिविटीज नहीं हुआ करती थी और काफी ज्यादा दिक्कत आती थी। आज जोजिला टनल जो श्रीनगर से लेह लद्दाख को जोड़ता है, उसका लगभग 70% काम जो है वो पूरा हो चुका है और हो सकता है अगले कुछ ही समय में जोजिला टनल अगर बन जाएगा तो लेह लद्दाख पूरे 365 दिनों तक जुड़ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। दोनों ही बॉर्डर्स पर जो है वो हमारे सैनिक पूरे साल भर डटे रहते हैं। माइनस टेम्परेचर यहाँ पे -25-30 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो जाता है और उस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी
जवानों को रेगुलर सप्लाई पहुंचती रहे, उन्हें रसद पहुंचती रहे, खाने पीने का सामान टाइमली बिल्कुल, कई लिहाज से ये जो टनल है वो हमारे लिए कारगर साबित होगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे भी हमसे जानकारी साझा करते रहिएगा। देखिए, शौर्य गाथा के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। आज देश अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया।